इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्केच द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में एक वेक्टर फंक्शन है 50 गिवन है, जो कि इक्वल है 3ti प्लस टी स्क्वेयर जे के। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन 3t और टी स्क्वेयर है। सोल्यूशन देख लें। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन है 3t और टी स्क्वेयर, इन्हें आप किसी भी दो वेरिएबल्स के इक्वल लेट करें। यहाँ पर 3t को मैंने x के इक्वल लेट किया है, जबकि टी स्क्वेयर को y के इक्वल लेट किया है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो दो इक्वेशंस आ जाते हैं, इसमें से आप t को किसी तरह से एलिमिनेट करें। यहाँ पर देख ले, फर्स्ट इक्वेशन जो कि x इक्वल टू 3t के इक्वल है, 3t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड होगा, तो t हमारे पास आ जाएगा x/3। ये जो t हमारे पास x/3 के इक्वल है, इसे आप पुट करें इस सेकेंड इक्वेशन में, y इक्वल टू टी स्क्वेयर में। पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, देखें, t की जगह x/3 पुट करेंगे तो y आ जाता है x²/9। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/9x²। ये जो इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमारे पास पैराबोला आ जाता है, विच ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला के बारे में आप कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में। अच्छा, वैसे ग्राफ ड्रा करने के लिए हम अमूमन एक टेबल बनाते हैं। इसमें अगर आप देख लें, हमारे पास दो वेरिएबल्स है x और y। x की कुछ वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे टेबल में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आती जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ इंटीजर वैल्यूज़ पुट की है, -6 से 6 तक x की वैल्यूज़। ये ज़रूरी नहीं है कि आप -6 से 6 तक ही इंटीजर वैल्यूज़ आप पुट करते जाए। आप -8 से 8 तक x की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इसी तरह से आप -10 से इंटीग्रल वैल्यूज़ 10 तक पुट कर सकते हैं। आप रियल नंबर्स भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर्स ही हो। अच्छा, इसमें आप देखिए, अगर मैं x को -6 पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास y 4 आ जाता है। अगर मैं x को 0 पुट करूँ, y मेरे पास 0 आ जाता है। अगर मैं x को 6 पुट करूँ, तो मेरे पास y 4 आ जाता है। यहाँ पर इस टेबल में जितने भी पॉइंट्स है, इसे आप एक्स वाई प्लेन पर हाईलाइट करें। -6 4 यहाँ पर है, 0 0 इस ओरिजिन पर है। इसी तरह से 6 4 यहाँ पर है, ये जो 6 4 है। इन पॉइंट्स को आप जब एक्स वाई प्लेन में हाईलाइट करेंगे और उन पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो इस तरह का एक कर्व आ जाता है। यही कर्व दरअसल इस वेक्टर फंक्शन f(t) का ग्राफ है, जो हमने स्केच कर लिया है। अब इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर जो t है, ये दरअसल डोमेन वेरिएबल है इस वेक्टर फंक्शन f(t) का। इस वेक्टर फंक्शन f(t) का जो डोमेन है, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यानी हम t को कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने t को कुछ रियल नंबर्स के इक्वल पुट की है, -2 -1 0 1 2 के इक्वल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो इंटीजर जो रियल नंबर्स मैंने यहाँ पर पुट की है, -2 -1 0 1 2, आप यही रियल नंबर्स पुट करें, कोई और रियल नंबर्स आप पुट कर सकते हैं। तो t -2 पुट करने पर x -6 और y 4 आ जाता है। ये कैसे, देख लें। अगर मैं t को -2 पुट करूँ इन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन में, तो क्या आ जाता है, देखिए, x -6, t को -2 पुट करने पर y 4 आ जाता है। इसी तरह से अगर आप t को 0 पुट करें, तो x 0 y 0 आ जाता है। ये कैसे, यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए, t को 0 पुट करेंगे इन दो इक्वेशंस में, तो x 0 y 0। इसी तरह से अगर आप t को 2 पुट करें, तो x 6 और y 4 आ जाते हैं। t को अगर आप 2 पुट करें इन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए, t की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 3 × 2 x 6 आ जाता है, और y इक्वल टू 2 स्क्वेयर y 4 आ जाता है। अच्छा, x t -2 पुट करने पर हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो -6 4 है। इसी तरह से अगर आप t को 0 पुट करें, आपके पास 0 0 पॉइंट आ जाता है। अगर आप t को 2 पुट करें, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाता है 6 4। या दूसरे अल्फाज में, डोमेन वेरिएबल को अगर आप 2 पुट करते हैं, तो आपके पास या तो इस कर्व पर ये पॉइंट 6 4 आ जाता है, या फिर t को अगर आप
इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आप t को 2 पुट करें तो आपके पास ये वेक्टर आ जाता है। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 6i + 4jk। अच्छा, अगर आप नोट करें इस कर्व पर कुछ एरोज मार्क हुए हैं, ये आप देख लें, इसका क्या मतलब है। इसके लिए आप इसे देखें। फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द गिवन वेक्टर फंक्शन इज़ अ पैराबोला अपवर्ड। ये हमने डिस्कस कर लिया है विथ वर्टेक्स एट 0 0। अब वर्टेक्स क्या है पैराबोला का, ये आप कॉनिक सेक्शन यानी चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। द स्मॉल एरोज ऑन द ग्राफ शो द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज़ ऑफ t। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देख लें, इफ़ द कर्व describes the path of an object, then the arrows marked show the direction in which the object moves along the path। अगर ये कर्व किसी एक ऑब्जेक्ट के पाथ को शो करे तो यहाँ पर जो एरोज मार्क्ड है ये उस डायरेक्शन को शो करेगा कि जिसके अलोंग ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ मज़ीद क्वेश्चंस देखते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही है।